अस्सलामुअलैकुम जी। आज अब्दुल्ला कादरी भाई हमारे साथ हैं फैसलाबाद से, पाकिस्तान से। माशाल्लाह ये एसीसीए हैं और बाहर से पढ़ के आए हैं, बैरून मुल्क से, और एक कामयाब कारोबारी हैं और कामयाबी से अपना बिजनेस कर रहे हैं। और इन्होंने फरवरी में हमारी वर्कशॉप भी ली थी और उसमें भी जो कुछ चीज़ें हमने सिखाई थी इनको, मेरा ख्याल है इन्होंने सीखी, उसमें वैल्यू एडिशन हुई और ये अब अपना ब्रोकरेज का अकाउंट खोल चुके हैं। और कोई फर्दर इन्होंने चीज़ें सीखी हैं फंडामेंटल और टेक्निकल की, उस सबक को रिवाइज किया है, दोबारा समझा है, नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए इन्होंने कोशिश की है। तो अल्लाह ताला इनके काम में बरकत डाले। आई होप सो कि इन्होंने चीज़ें सीखी होंगी। जी अब्दुल्ला भाई, कैसा रहा आपका सेशन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी थैंक यू वेरी मच फॉर फॉर योर टाइम। मैंने काफ़ी सारे जो मिसकंसेप्शंस भी थे मेरे जहन में, कुछ मेरे ब्रोकर के साथ 2-3 मीटिंग में मुझे जो चीज़ें उन्होंने बताई, मुझे समझ आई, वो मैंने यहाँ पे जवाद साहब के साथ डिस्कस की। तो उसे समझ ही आई कि वो सिर्फ अपने कमीशन की खातिर दे कैन डू एनीथिंग, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड यू नीड टू डू वेल, लाइक जैसे इन्होंने सिखाया। क्योंकि मैं बिल्कुल एक स्टार्टर हूँ, कुछ भी नहीं, मैंने आज तक कुछ स्टॉक मार्केट के बारे में एक से की वर्कशॉप ली है। और इन्होंने मुझे जो सबसे बड़ी चीज़ मुझे जो समझ आई कि आपने 90 डेज अपनी इंटर्नशिप करनी है, पहले चीज़ को सीखना है। जो मैंने लोगों से चीज़ें सुनी थी वो ये कि जी मतलब सीमेंट आजकल ये जो सेक्टर है ये बड़ा अच्छा जा रहा है, इसमें पैसे लगा दो तो बड़ा पैसा बन जाएगा, ये हो जाएगा वो। मतलब काफ़ी लोगों ने मशवरा दिया, ब्रोकर ने भी कहा कि जी हर टाइम पे डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं, आप मुझे अपना टोटल बताएं आपका बजट कितना है, तो मतलब आप इस सेक्टर में लगा दें, इस कंपनी में लगा दें। सो मुझे इस सेशन से समझ ये आई कि ऑब्वियसली जब तक आप चीज़ को सीखेंगे नहीं, जब तक आप चीज़ को खुद से अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तो फ्यूचर लॉन्ग टर्म नहीं चल सकते आप। मतलब शॉर्ट टर्म तो शायद हो सकता है कि इत्तेफाक से उस कंपनी में पैसा लगा के आप कमा भी लें, लेकिन वो एक तरह का सट्टा हो गया ना। ऑब्वियसली अगली दफा फिर आपने 1 रुपया कमाया होगा, 10 आप फिर लॉस करके बैठ जाएंगे, फिर आप बैठ के करिए निकालिए। अब्दुल्ला तो भाई जब जो आपने एक चीज को बातें अब्दुल्ला भाई जो बातें जरा थोड़ी सी और तरह से जरा कट करके बता रहे हैं। मैं खुल के बता देता हूँ, लेकिन हम नाम नहीं लेंगे किसी ब्रोकर का। देखिए, उन्होंने जो बातें की, मैंने कंसीड इन्हें कुछ बातें की, तो उन्होंने कहा आपको कैसे पता चला कि मेरे ब्रोकर ने मुझसे यही बातें की, जिनमें से एक जिसमें हम हंस भी रहे हैं दोनों। मैंने इन्हें ये कहा कि आपके ब्रोकर ने सिर्फ ये देखा है कि ये कितने पैसे लगा सकता है, इसकी वर्थ कितनी है, और मैक्सिमम मैं इसे एलोर करके मुख्तलिफ कंपनियों में और सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर दूं और मेरी कमीशन बननी शुरू हो जाए। मैं रोजाना बाइंग सेलिंग इसको पैनिक करूं, नया आदमी है, मैं जिस तरह डराऊंगा, जो ये करते हैं लोगों के साथ, थोड़ा सा मैं वो ट्रांसलेट भी कर दूं, अब्दुल्ला भाई भी इंजॉय करेंगे इसे। ये करते भाईजान ये हैं, वो कहते हैं कि एक मजाक बना हुआ लतीफा, हम जब यंग थे तो हम ने वो सुना, हमें किसी हमारे देसी गुरुओं से भी हमने बड़ा कुछ सीखा है। उन्होंने ये बात बताई कि एक बुद्धू खान ना कबाबों वाला था कराची में, ऐसे हाइपोथेटिकल क्रिएट कर लिया, ये वाले बुद्धू खान साहब ने जिनके रेस्टोरेंट में। तो उनको उन्होंने उनके पास कुछ पैसे आए तो उन्हें बंदे ने कहा कि यार तुम ना बैगन खरीद लो, डाल लो, इसमें बड़ा पैसा है। तो वो ड्राइवर इसी तरह का, ये ब्रोकर साहब की तरह के वो बंदे थे। तो उसने पहले दिन वैगन हुई, उसने कहा हाँ भाई क्या किराया, उसने कहा जी किराए तो 1000 रुपए के हुए, लेकिन गाड़ी की पिकअप गिर गई। उसने कहा वो पिकअप कितने की आएगी, उसने कहा जी वो 1500 की आएगी, तो 500 आप मुझे दे दें, तो मैं कल पिकअप डलवाता लाऊंगा। यूं कोई पिकअप वगैरह नहीं थी, कोई पुरजा पिकअप नाम का होता ही नहीं है। इसी तरह किसी दिन मोशन टूट जाता था गाड़ी का, किसी दिन कोई। तो बेसिक इसका कंक्लूजन ये है, उसने तो फिर कहते हैं कि उसको बेचा, उसने कहा भाईजान इसे बेचो, मैं अपनी कबाब की अंगीठी पे। अच्छा, तो बात बेसिकली ये करते ये हैं कि ये इन्होंने इनको ट्रैप करने की कोशिश की कि देखो जी इस आदमी के पास 1 करोड़ के वसाइल हैं। मैं हाइपोथेटिकल कह रहा हूँ, अब्दुल्ला साहब ने मुझे अमाउंट नहीं बताई कि कितने वसाइल हैं और कितने नहीं डिस्कस हुए। तो यार इसको 10 12 15 कंपनियों 20 कंपनियों में घुसा देता हूँ। पहली बात तो इसको समझ नहीं आएगी कि कौन सी मैंने कितने में ली थी। जब तक इसे समझ आएगी तब तक 2 4 5 महीने गुजर जाएंगे।
मेरी पे स्लिप जो है उसमें 40-50 हज़ार, 20 हज़ार, 30 हज़ार का कमीशन फर्दर ऐड हो जाएगा। मैं भी खुश, ब्रोकर भी खुश, मेरा बॉस भी खुश। अल्लाह करे अब्दुल्ला साहब का फायदा हो जाए। हो गया तो ठीक है, ना हुआ तो भी ठीक है, मेरी सेहत पे क्या फर्क पड़ता है। ये है सर कहानी जो कि अब्दुल्ला भाई उस तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। इनके बरक्स मैं लोगों को ये कहता हूँ, और इनसे भी मेरी यही बात हुई है, ही इज माशाल्लाह डूइंग वेल, ही इज अ वेल्दी पर्सन। मैं कोई फिर वो अगेन करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ कैश की गेम नहीं खेल रहा। मैं बता रहा हूँ, मैंने इनको ये कहा है, मैंने इनको बांधा है, रिस्ट्रिक्ट किया है कि आपने इनिशियली 2 लाख रुपए से ऊपर नहीं जाना, और उसमें किस तरह आपने पहले 3 महीने 90 डेज आपने कैसे ट्रेड करना। इनको कुछ समझाई गई है चीजें कि फंडामेंटली कैसे आपने कंपनी को सिलेक्ट करना है, टेक्निकली कैसे करना है, ट्रेंड क्या होता है, मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स क्या होते हैं, ताकि आप एक पायलट प्रोजेक्ट के ऊपर पूरी की पूरी आप अपनी जिसे कहते हैं कि तरबियत कर लें। जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि कोई इंसान अगर नया आपके घर में कोई बच्चा हो, उसको आपने नई गाड़ी चलानी सीखे तो आप उसे 0 मीटर मर्सिडीज बेंज नहीं लेके देंगे, रोल्स रॉयस नहीं देंगे। आपकी कोशिश होगी कि आप उसे कोई छोटी सी सेकंड हैंड गाड़ी ले दें जो साइडों से जिसके लाइनें लूनें डली हों, जिसके दरवाजे हल्के फुल्के लगे हों। आप उसे कहें, बल्कि स्पीड भी बनवा दें कि वो स्पीड भी 50 से ऊपर ना जाए। ऐसे कई पेरेंट्स करते नहीं है, मैकेनिक के पास से जाके पुराने वक्तों में किया करते थे कि 50 से ऊपर स्पीड ही ना जाए गाड़ी की, कि इसने भाई इसके दरवाजे दोबारा मारने हैं, एक बार ये 6 महीने 4 महीने इसको चला ले, फिर इसको अप्रोव कर देंगे और फिर अच्छी गाड़ी इसको बेचेगा कोई नहीं। तो इसी तरह जब आप मार्केट में नए आते हैं, आपको कुछ खुलिए जो मैं वर्कशॉप्स में और सेशन में देता हूँ लोगों को, कुछ बुनियादी एजुकेशन आप लोगों की जाती है, बुनियादी नकात आपको बताए जाते हैं कि इनिशियली आपने अग्रेसिव नहीं होना, आपने बड़े बड़े महंगे किस्म के काम नहीं करने, आपने अभी इस काम को सीखना है। फिर जब आप लोग उस चीज को सीख लेते हैं, एक रीजनेबल लेवल पे आ जाते हैं, तो फिर उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाया जाता है। फिर वो जो लिमिट है वो थोड़ी सी बढ़ा दी जाती है, समझाया जाता है। ये वो तरीका है जो मैं गाइड करता हूँ। और मैं हमेशा इसके साथ एक बात अपने सेशन में भी कहता हूँ, अपनी वर्कशॉप में भी कहता हूँ कि उस्ताद और बाप, आपका बाप आपको वहां तक ही गाइड कर सकता है जब तक गाड़िया दफ्तर की लिमिट है। अब आप जब निकल गए होंगे वाले साहब की रेंज से तो कुछ नहीं, और उस्ताद क्लासरूम तक ही आपके ऊपर उसका इन्फ्लुएंस है ना। जितनी देर आप क्लास में उसके सामने बैठे हैं, वो उतनी देर तक आपको सही गलत बातें बता सकता है। अगर आप क्लासरूम से जब निकल जाते हैं, तो फिर आपने उन बातों को याद रख के मैदान अमल में इस्तेमाल करना है। जो उन्हें इस्तेमाल करता है वो बच जाता है, वरना फिर ये दुनिया जो है बड़ी जालिम है। तो मैं बार बार आपको ये कहता हूँ, मेरी कोई ब्रोकर कम्युनिटी से दुश्मनी नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि पैसा आपका है, अपना पैसा संभालना सीखो मेरे भाई, वरना वो वाली बात हो जाएगी। दो बंदों के पास, दो बंदों ने कहा मिलके काम करें, एक के पास पैसा था, दूसरे के पास तजर्बा था। जिसके पास तजर्बा था उसके पास पैसा आ गया, और जिसके पास पैसा था उसके पास तजर्बा आ गया। सो डोंट डू इट, save your money, it is your money, I am there to guide you, help you, educate you only। अगर आपको जरूरत है, किसी और से सीखना चाहें शौक से सीखें, मुझे कोई इतराज नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि और किसी से ना सीखें, मुझसे सीखें, लेकिन सीधी लाइन पे जाएं, छोटा स्टार्ट करें। लीन स्टार्टअप एरिक रीज की किताब है, आप पढ़ लें। उसके बाद मुझे बड़ी खुशी है इस बात की, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है उसके बाद कि अब्दुल्ला साहब ने वॉरेन बफेट की कुछ बातें पढ़ी हुई थी, उन्होंने उसके कोट मुझसे डिस्कस किए। मैंने इन्हें साथ कुछ नाम और ऐड करा दिए, कुछ बुक्स और ऐड करा दी, और मैंने कहा कि आप एज एन इन्वेस्टर अपनी एजुकेशन को बढ़ाते जाएं, लेकिन ये ज़रूर करें कि अभी जो मैंने बताया है पहले उसको अमल कर लें। उसके बाद जब आप फुल मैदान में आएंगे, स्विंग में आएंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको फ़ायदा देंगी और आपके अंदर बेहतरी लाएंगी। ले जनाब, बहुत ही अच्छा लगा। अब्दुल्ला साहब के लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो इनसे फिर मुलाकात होगी, और आप सबको भी हमारी तरफ से खुदा हाफिज़।